हेलो दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। मूवी के इस्टेब्लिशिंग शॉट में दिखाया जाता है एक बच्चे को। जब लुई बच्चा था तब बहुत शैतान था। जब वो शैतानी करता था तब उसके आसपास के लोग बहुत तंग होते थे। वो चोरियां करता था, ड्रग लेता था और इसी वजह से उसे अपने पेरेंट्स से मार पड़ती थी। बट इन सब चीज़ों का लुई पर असर नहीं पड़ता था। वो जो कर रहा था कंटिन्यूसली करता जा रहा था। बट लुई के बड़े भाई को लुई पर बहुत भरोसा था। वो इससे बहुत प्यार करता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लुई ने गलत हरकत की थी और कोई उसका पीछा कर रहा था। जब वो भाग रहा था तब उसका बड़ा भाई उसे देखता है। लुई को बड़ा भाई रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है। अब आगे दिखाया जाता है लुई का बड़ा भाई उसे ट्रेन कर रहा था। लुई इससे कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं वो नहीं कर सकता जो तुम करते हो, मैं तुम जैसा नहीं बन सकता। लुई का बड़ा भाई बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर सकते हो। बड़ा भाई बोलता है तुम अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम खेल भी सकते हो, तुम्हें खुद पे प्राउड फील करना चाहिए, तुम ये सब कर सकते हो। लुई का बड़ा भाई बोलता है तुम प्रैक्टिस करो, तुम ये सब कर सकते हो। अगर तुमने हार मान ली तो तुम बैठ के भीख मांगोगे, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा और तुम बस ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान ही रहोगे। लुई कहता है मुझे खुद पे यकीन नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम मुझे फोर्स नहीं करो। लुई का बड़ा भाई बोलता है मुझे तुम पे यकीन है, तुम सब कर सकते हो, बस आगे बढ़ो। अब बड़ा भाई बोलता है चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब लुई प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। अब आगे दिखाया जाता है लुई के स्कूल में एक रेस होती है जहाँ लुई पार्टिसिपेट करता है। यहाँ देखते हैं लुई बहुत स्लो भाग रहा था। जब लुई का भाई उसे मोटिवेट करता है तब लुई को पता चलता है कि उसका भाई भी मैच देख रहा है। अब लुई बहुत तेजी से भागता है एंड नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं लुई अब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है। उसका भाई उसे ट्रेन कर रहा था। लुई का भाई बताता है तुम्हें खुद पे भरोसा करना चाहिए, तुम बस वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। भागते भागते दिखाया जाता है एक कट सीन। लुई अब भागते भागते बड़ा हो जाता है। बड़े होके लुई अब रनिंग में पार्टिसिपेट करता है और वो फर्स्ट आता है। आगे लुई एक और मैच में पार्टिसिपेट करता है और रिकॉर्ड बना देता है जो कि बहुत कम टाइम में ये डिस्टेंस कवर करने का था। यहाँ मूवी में दिखाया जाता है वो 4 मिनट में 1 मील भागता है। ये रिकॉर्ड अमेरिका के किसी स्कूल में नहीं बनाया गया था। इसी की बिहाफ पे उसका ओलंपिक में एडमिशन हो जाता है। जब वो ओलंपिक में जाता है तब अपने भाई को बोलता है तुम भी मेरे साथ चलो। उसका बड़ा भाई उसे बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम मैच तो नहीं जीत सकते। लुई कहता है आई नो मैं नहीं जीत सकता बट नेक्स्ट ओलंपिक में विन करूंगा। देन वो ट्रेन में सवार हो जाता है। लुई का भाई उसे बोलता है लाइफ में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ इंसान हार मान लेता है, वो टूट जाता है। अगर उस टाइम में इंसान हार ना माने, लड़े आगे बढ़े तो वो जीत जाता है। आगे हम देखते हैं ओलंपिक स्टार्ट हो जाता है। लुई 5000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करता है। अब स्टार्टिंग से हम देखते हैं वो बहुत स्लो भागता है। भागते भागते वो स्पीड गेन करता है और सबको पीछे छोड़कर आगे मूव करता जा रहा था। विन करने के बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। ये ओलंपिक हुआ था 1936 में। लुई का ख्वाब था वो नेक्स्ट ओलंपिक में टोक्यो जाएगा, अपनी सिटी के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा। हम देखते हैं लुई का ये ड्रीम पूरा नहीं होता क्योंकि तब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। हम देखते हैं 1940 का ओलंपिक खत्म हो चुका था। अब स्टोरी स्टार्ट होती है 1943 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रही थी। अब हम देखते हैं लुई अमेरिका फोर्स में बम्बार्डियर होता है। इनकी पूरी टीम होती है जो प्लेन से दुश्मन तक पहुंच गए वहां हमला करती है। अब एक दिन लुई और इसके साथ टीम मेंबर एक प्लेन में थे। लड़ते हुए इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और कई इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन ये लैंडिंग बहुत मुश्किल थी और प्लेन बहुत डैमेज हो चुका था। अब पायलट किसी भी तरह इमरजेंसी लैंडिंग करता है। लैंडिंग करते वक्त प्लेन का टायर डैमेज हो जाता है पर ये किसी तरह लैंड कर लेते हैं। अब मूवी में हम देखते हैं लुई अभी भी रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। अब रनिंग करते वक्त उसके कुछ दोस्त आते हैं। वो इसे बताते हैं इस बार हमें किसी जंग में नहीं बल्कि दूसरे पार्टनर को ढूंढने के जाना है। अब ये सब दूसरे दोस्तों को ढूंढने के लिए मूव ऑन कर चुके थे। अचानक यहाँ प्लान टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाता है और समंदर में गिरकर डैमेज हो जाता है। प्लेन डैमेज होने की वजह से सब लोग मारे जाते हैं, जस्ट 3 ही लोग बच पाते हैं। लुई और इसके साथ 2 पार्टनर किसी तरह इस हादसे से बच गए थे। ये किसी तरह बोर्ड तक पहुंच तो जाते हैं बट इनके पास खाने को इतना सामान नहीं था, बस कुछ ही चॉकलेट और थोड़ा सा पानी पीने लायक अवेलेबल था। तभी लुई बोलता है हमें खाने को सेव करना चाहिए, एक टुकड़ा सुबह और एक शाम में खाएंगे और पानी भी इसी तरह सेव करेंगे। अब लुई यही सोच रहा था वो यहाँ कब और कितने दिन यहाँ रहेंगे, उन्हें कौन बचाएगा, इन्हें कुछ आइडिया नहीं था। रात होती है, सब सो जाते हैं। सुबह जब होती है वो एक प्लेन
देखते हैं तीनों दोस्त प्लेन को सिग्नल देते हैं, बट वहाँ से इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब लुई देखता है उसे चॉकलेट का खाली डब्बा मिलता है। लुई इनसे पूछता है, बट दोनों दोस्तों में से किसी एक ने ये खा लिया था। इनको समंदर में बहुत दिन हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। अचानक इनकी बोट पे एक परिंदा आके बैठ जाता है। लुई भूख और प्यास की वजह से बहुत डिप्रेस था, इसीलिए अचानक लुई इसे जल्दी से पकड़ लेता है। अब तीनों दोस्त इस परिंदे को खाते हैं, बट ये इन्हें कच्चा डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से तीनों वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कच्चा खाया था। तभी इन तीनों में से एक बोलता है, क्यों ना हम मछलियाँ पकड़ें, और हमारे पास इनके लिए चारा भी अवेलेबल है। अब ये तीनों मछलियाँ पकड़ते हैं। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी है। अचानक एक तूफान आ जाता है। अब ये तीनों बहुत डर चुके थे। इन्हें लग रहा था कि ये अब नहीं बच सकते। लुई यहाँ कहता है, अगर गॉड ने मेरी जान बचा ली, मैं पूरी लाइफ गॉड के लिए गुजारूंगा। आगे हम देखते हैं तूफान खत्म हो जाता है और ये तीनों बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अब इनको खाने के साथ साथ पानी भी मिल गया था। अगली सुबह देखा जा सकता है जब एक प्लेन इनके ऊपर से जा रहा था। ये तीनों इसे इशारा करते हैं सिग्नल के लिए, डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। वो प्लेन बेसिकली जापानीज का था। वो प्लेन इन पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जल्दी से अब ये तीनों गोता लगा देते हैं। ये तीनों समंदर के अंदर कूद जाते हैं। इसी वजह से इनकी जान बच गई होती है। अब इन्हें समंदर में 35 से ज्यादा दिन हो चुके थे। इनके एक दोस्त की डेथ हो गई थी। ये डेथ भूख और प्यास ना बर्दाश्त करने की वजह से हुई थी। ये लोग बच जाते हैं, लेकिन भूख और प्यास से इनकी हालत बहुत खराब थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एक जापानीज शिप इन्हें देख लेता है और अरेस्ट कर लेता है। ये लोग लुई को पहचान लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि लुई ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है। अब ये दोनों जापानीज के अंडर थे। इन दोनों को एक कैंप की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जो कि टोक्यो में था। आगे हम देखते हैं दूसरे कैंप में शिफ्ट होने के बाद लुई का इंचार्ज इसे बहुत मारता है। लुई स्लो ये मार बर्दाश्त करता जा रहा था। अब हम आगे देखते हैं लुई का जो इंचार्ज था वो लुई से कहता है कि तुम बहुत चालाक और मजबूत हो। ये बात मैंने फर्स्ट डे ही देख ली थी तुम्हारी आंखों में, बट यहाँ इशू ये है कि तुम जापान के दोस्त नहीं दुश्मन हो। अब यहाँ इंचार्ज सबको बोलता है कि एक एक करके लुई के मुंह पे पंच किया जाए, बट कोई नहीं इस इंचार्ज की बात मानता। इंचार्ज लुई के दोस्त को बुलाकर उसे मारता है, बट अचानक लुई कहता है मेरे दोस्त को ना मारा जाए और कहता है उसे पंच किया जाए। सब एक एक करके लुई को पंच कर रहे थे। लुई की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जापानीज फौज इन सब पर बहुत जुल्म कर रहे थे। बेसिकली जापानीज और इनके बीच बात ही दुश्मनी की थी, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बहुत जुल्म करते थे। अब हम आगे देखते हैं लुई का इंचार्ज इसे कहता है कि ये लकड़ी का टुकड़ा उठाओ, बट लुई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसको उठा सकता। लुई किसी तरह इसे उठा लेता है, बट इंचार्ज कहता है कि इसे अपने सर पे उठाओ। लुई उठा लेता है। अब इंचार्ज कहता है कि मेरी आंखों में मत देखना। लुई कंटिन्यूसली इसकी आंखों में देख रहा था। इंचार्ज कहता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसे गोली मार देना। लुई इस इंचार्ज की आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, जिससे इंचार्ज को बहुत गुस्सा आता है। वो लुई पर वार करता है। लुई और इसके साथी एक हवाई जहाज को देखते हैं जो इनकी तरफ आ रहा था। जब वो जहाज नजदीक आता है तब इन्हें पता चलता है कि हमारी कंट्री का ही है। ये देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि अब जंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद हवाई जहाज से इनके लिए खाना भेजा जाता है। ये सब अब आजाद थे। अब लुई को हम देखते हैं वो इंचार्ज के रूम में जाता है। यहाँ उसकी स्टिक भी बड़ी होती है, जिससे वो लुई पर वार करता था। वो इंचार्ज इस जगह को छोड़ के जा चुका था। इसके बाद लुई अपने घर आता है। सबसे पहले गिर के अपनी जमीन को चूमता है। इसके बाद वो अपने माँ बाप से गले लगता है। ये सीन बहुत इमोशनल इस मूवी में दिखाया जाता है। अब लुई की शादी भी हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड होती है। होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। मजीद मूवीज के रिव्यूज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आगे हमें किस मूवी को इलेबोरेट करना चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर